उसके ताऊ धर्मराज से मेरे संग हो चुके, अब कोई अब नहीं होगा। ठीक है बाजी। तो जब तलक उसके हाथों में अस्त्र सत्य है तब तलक हम लोग विजय को नहीं प्राप्त कर सकते। सत्य कहते हो बाजी। जब किसी प्रकार से उस अस्त्रों और शस्त्रों को रखा लिया जाएगा उसके बाद उसका पद निश्चित है। ठीक है बाजी। उससे आवाज आ बेटा, आ बेटा बहनू, आओ। कहाँ है द्वारपाल? द्वारपाल कहाँ गायब हो गया? द्वारपाल आ बेटा बहनू, यहाँ युद्ध बंद हो गया बेटा। देखो बेटा युद्ध बंद हो गया। हाँ यहाँ तो आओ। क्या कहा मामा सब युद्ध बंद हो गया? मुझे नहीं विश्वास कि युद्ध बंद हो गया। बेटा मनु विश्वास करो, युद्ध बंद हो चुका है क्योंकि तुम्हारे ताऊ धर्मराज से मेरी संधि हो चुकी है। और जानते हो संधि होने का कितना समय हो चुका है? लो स्मरण करो। बोलो किस दिन हो संधि को है अब होनी नहीं आई है। किस दिन हो इस कारण से अब कोई युद्ध नहीं होगा बेटा। मुझे नहीं विश्वास है कि पांडव और कौरव में संधि हो गई। विश्वास करो बेटा, विश्वास करो, संधि हो चुकी है मेरे लाल। नहीं, मैं ये भी नहीं विश्वास करूंगा कि युद्ध बंद हो गया। अगर युद्ध बंद हो गया और बेटा बोलो, शायद तुम्हें नहीं मालूम क्या कि आओ बेटा हो जाए संधि की यही चाहता हृदय से सराहना करता हूँ। विश्वास करो बेटा। ठीक है चाचा श्री, तो आप इतनी दूरी क्यों बना
बनाए हो, आओ मुझे गले से लगा लो। तो नहीं बेटा, मैं तुम्हें वस्त्र गले से लगाऊंगा, परंतु बेटा तुम्हारा द्वार बाहर गया। चाचा श्री, मैं क्या बतलाऊं, मेरे साथ से युद्ध कर रहा था परंतु गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं बेटा अभिमन्यु, मैं तुम्हें अवश्य गोदी से लगाऊंगा बेटा। क्या ओ बेटा प्यारे बेटा, क्या ओ बेटा प्यारे बेटा, प्रेम पर तैयार हो। तो ठीक है चाचा श्री कि खड़े दूर क्यों हो, मैं तेरे पास आऊं। इतनी दूरी क्यों बनाई हो, आओ मुझे अपने गोदी से उठा लो। ठहर जाओ बेटा, ठहर जाओ कि आते ही हो लाल करो मेरे प्रेम गोद में आ रहे हो, शस्त्रों को प्रेरणा रहे हो, यदि शस्त्र इसी तरह बने रहेगी तो कभी युद्ध नहीं बंद होगा। नहीं चाचा श्री, मेरे ताऊजी ने बतलाया था कि अपने जीते जी इस तलवार को मत छोड़ना। वाह बेटा, अरे जैसे तुम्हारे ताऊ धर्मराज हैं उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारा पाया हूँ। इन अस्त्रों को रख दो। ठीक है चाचा श्री। धन्य हो मेरा, धन्य है तुम्हारी दीपला कि वो हवा है अभिमन्यु होए तनिक तुम देर पंच हमारे
हम तुम्हारे वीरता पर भाई प्रसन्न हैं, इसलिए आओ मेरे लाल, मेरे गोदी में आ जाओ कि गोदी में तुझे बिठाऊंगा, गोदी में तुझे बिठाऊंगा, सीने में तुझे तुरंत फांसी चढ़ाई दे नहीं लगी। जब नहीं नहीं पावती हो तो काहे ले दी? तो याग टाग दे कमजोर है तो काहे ले दियो? बेटा अभिमन्यु, चाचा श्री एक हो तुम्हें करते करते काफी थक चुके हो, इस कारण से आओ, आराम अथवा आओ चाचा श्री बैठ कर आराम से वैसे यह तुम विचार बढ़िया विचारे हो। लड़त लड़त संध्या होइगा, सुबेर होइगा, अपनो सहकार डाले। हे चाचा श्री, जब भाइयों भाइयों में इतना संधि था, इतना प्रेम था, तो ये लड़ाई क्यों हुई चाचा श्री? बेटा अभिमन्यु, ये सब तुम जान कर क्या करोगे मेरे लाल? चलो ठीक है, यह तुम जानना चाहते हो तो अवश्य बताऊंगा। एक बार की बात है बेटा, एक बार तुम्हारे गांव धर्मराज ने यज्ञ पूजन का अनुष्ठान किया था और उस यज्ञ पूजन में मुझे भी सम्मिलित किया था। मैं तुम्हारे चाचा भीम के साथ यज्ञ पूजन के लिए जा रहा था, लेकिन तुम्हारे ताऊ ने इंद्रप्रस्थ की रचना की थी, जल की जगह थल और थल की जगह जल। ऐसा था चाचा श्री? मैं जल को थल समझा, थल को जल समझकर जल में फिसल गया। उसके बाद तुम्हारी माता श्री ने कोठे पर से खड़े होकर मेरी हंसी उड़ाई और कहा, अंधे की औलाद अंधे हो। बस इन्हीं बातों को सुनकर मुझे क्रोध आ गया और जब मैं अपने दरबार के मध्य वापिस आया तो सारे बचपन को मामा श्री से बताया। मामा श्री से कुचालों के द्वारा मैंने तुम्हारे ताऊ धर्मराज अथवा पांचों पांडवों को अपने दरबार के मध्य
हर मामा श्री के कुचालों के द्वारा मैंने उनसे जुआ किया, यानी पासे का खेल। उस खेल में मैंने तुम्हारे ताऊ धर्मराज का सब कुछ जीत लिया। इतना ही नहीं, पांचों पांडव समेत तुम्हारे माता द्रौपदी को भी जीत लिया। उसके बाद मामा श्री के कुचालों के द्वारा फिर मैंने दुशासन के हाथों तुम्हारे माता श्री का सिर खिंचवाया। उसमें भी मैं पराजय हो गया, उसमें असफल रहा। उसके बाद फिर मामा श्री के सहायता था कुचालों के द्वारा मैंने तुम्हारे ताऊ धर्मराज को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। जब वो वनवास के बाद अज्ञातवास को व्यतीत करने के बाद वापस पुनः इंद्रप्रस्थ आए। इसी बात में बेटा युद्ध होने लगा। जो भेष में लाग है उसको मामा श्री की। चाचा श्री, ये तो सब ठीक बात है, लेकिन धोखे से आपके पुत्र अश्वमेध का मेरे हाथों से संहार हो गया। वो कायर था, मर गया। अच्छा हुआ बेटा, मेरे वंश में तो तू ही है मेरे लाल। चाचा श्री देखो, यहाँ रहते रहते मुझे देरी हो गई, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। ठीक है बेटा, जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन चाचा श्री मुझे यहाँ पर आने का मार्ग मालूम था, लेकिन जाने का मार्ग नहीं मालूम है, इसलिए मुझे मार्ग ठीक है बेटा, तुम्हें जाने का मार्ग नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ। वो सामने देख लो, तीरों के निशान दिखलाई पड़ रहे हैं। सीधे जाकर नीचे जाओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ और सीधा ऊपर चले जाओ। ऊपर जाओ, थोड़ा चढ़ाई है, ऊंचाई है, ठीक है, जाओ। समय तीर के निशान दाएं बाएं फिर ऊपर चढ़ाई जा रहा। ये क्या चाचा श्री, मैं तो अभी इसी जगह से गया और फिर वापस आ गया। शायद बेटा तुम मार्ग को भूल गए हो, अच्छे प्रकार से मार्ग को नहीं समझ पाया। फिर से बताओ चाचा श्री। देखो सामने जो तीरों के निशान दिखलाई पड़ रहे हैं, दिखाई देते हैं। सामने जाओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ, सीधा ऊपर चले जाओ। ठीक है चाचा श्री, इस बार मैं समझ गया। देख रहे हो अभिमन्यु को, साधु संत भी है, चक्र में हमें आने वाले के निशान तो मिलते हैं, परंतु जाने वाले के निशान नहीं। सत्य कहते हो भ्राताश्री, अब किस बात की देरी? दुश्मन हाथों से जा रहा है, जाने न पाए, तत्काल से पकड़ के घसीटो। कौन है कि पकड़ो मारो इस बालक को, पहले हाथ पकड़ो मारो इस बालक को, पहले भाग ले जाओ। किस बार हाथ से निकल गए, दोबारा कभी घर न आए।